जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों हर रोज़ की भांति एक बार फिर से हम लोग होमवर्क सीरीज को लेके आ चुके हैं। दोस्तों इसी होमवर्क सीरीज के बीच में जो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जो क्वेश्चन कल भी दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो कमेंट आया कि क्वेश्चन समझ नहीं पाए। क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना का फेर रह गया, आप लोग जो समझ नहीं पाए। अगर इस क्वेश्चन को समझिएगा तो बहुत ही अच्छा जवाब इसका होने वाला है। तो क्वेश्चन ये था कल की, तेलिया पतली फिल्म में सुंदर दिखने वाला रंग प्रकाश में होने वाली घटना से होती है, उस घटना को क्या कहते हैं? जैसे कहने का मतलब तेलिया पतली फिल्म जो सुंदर दिखता है, किस घटना के कारण दिखता है, प्रकाश किस घटना है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। इसका सही जवाब व्यतिकरण हो जाएगा। जो कुछ लोगों को समझ नहीं पाने की वजह से जवाब नहीं आ पाया था, जो इसका आंसर व्यतिकरण हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि डेली क्लास जो करंट अफेयर से स्टार्ट होता है, और इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने ग्रुप जितना भी दोस्त सभी में शेयर करने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास शुरू किया जा रहा है करंट अफेयर से। बता दीजिएगा, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? ये ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑपरेशन स्पाइडर वेव द्वारा कहाँ पे हमला कर दिया है? अभी ये रूस पे हमला कर दिया। देखिएगा फिर दोबारा हमला होने वाला, फिर यूक्रेन पे हमला का चांस बनने वाला। बता दीजिए ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चलाया गया था? ये भारत द्वारा कहाँ चलाया गया? पाकिस्तान में चलाया गया था। बताइए ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? ये म्यांमार में चलाया गया था। म्यांमार में जो भूकंप आया था उसको सुरक्षा देने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ठीक है, बताइए ऑपरेशन हॉक जो किसके द्वारा चलाया गया था? हॉक ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और बताइए ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया था? ये भी सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग के। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया? ये बेंगलुरु में किया है। ये बेंगलुरु में किया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन हो जाएगा? ये रोहित शर्मा हो जाएगा। बहुत से रोहित शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये तीसरा पेरिस में हुआ था। और ये पहला कहाँ हुआ था? पहला ब्लेसले, दूसरा सियोल, और तीसरा कहाँ हो गया? ये पेरिस में हुआ है। याद रखिए दोनों। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु का महोत्सव होता है। थाई पूसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग की, हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेव 4 ने जहाजों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है? ये मुंबई में। ठीक है, मुंबई कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र राजधानी क्या है? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें 96 यानी कि 96वां स्थान मिला है। बहुत ही अच्छा। और बता दीजिए एसडीआई इंडेक्स में भारत को स्थान कौन मिला है? 130वां स्थान है। ठीक है, और प्रेस फ्रीडम में कितना स्थान है भारत का? 151 हो जाएगा। और खुशहाली में कौन सा स्थान है? 118 हो जाएगा। ये 2025 का डाटा है ये सारा चीज। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मित्रा ये सेबी के द्वारा किया गया। और सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में किया गया था। बताइए सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे। और इससे पहले कौन थे? माधुरी बुच थे, और वो 10वें क्रम के थे, और तुहिन कांता पांडे 11वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में राजा भड़ेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? ये 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसको जो जीता उसको दिया गया। बताइए कौन जीता 38वां राष्ट्रीय खेल? ये सर्विसेज को दिया गया, और सर्विसेज ही 38वां राष्ट्रीय खेल जीत लिया। और बताइए आप लोग 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड हुआ था। बहुत ही अच्छा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? लुइस मेंटेनेग्रो का चुनाव हुआ है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ है? ये अजमेर राजस्थान पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आप लोग, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? ये पदमजा नायडू वहां पे प्रारंभ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये हाल ही में धर्म गार्जियन जो अभ्यास हुआ किस देश के बीच हुआ था? भारत और जापान के बीच का सैन्य अभ्यास का धर्म। ठीक, वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन दोनों वहीं का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशियाई प्रशांत और मध्य पूर्व की 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन हो जाएगा? ये इंदिरा गांधी। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। बहुत ही साहब। और बता दीजिएगा गोपीनाथ बारदोली कहाँ पड़ता है? ये गुवाहाटी में पड़ता है। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बी आर अम्बेडकर कहाँ पड़ता है? ये नागपुर में पड़ता है। नागपुर में पड़ता है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र पड़ता है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे? ये मत्स्य 6000 क्या है? ये पनडुब्बी यानी कि पनडुब्बी हो जाएगा। ठीक है, पनडुब्बी हो जाएगा। बताइए हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गया? ये ज्ञानेश कुमार बना। बहुत ही सही, ज्ञानेश कुमार बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांडर
कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? ये दिनेश सिंह राणा के द्वारा संभाला गया, ठीक है। और नौसेना का प्रधान कौन है अभी? दिनेश त्रिपाठी। और पूछेगा थल सेना का अध्यक्ष कौन होगा? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना का कौन होगा? अमरप्रीत सिंह हो जाएगा, ठीक है। सभी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये मनु भाकर को सम्मानित किया, मनु भाकर को सम्मानित किया। पता है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया। और महिला में कितने क्रम हो जाएगी? ये चौथा क्रम का, महिला में चौथे क्रम की रेखा गुप्ता है। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? ये पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया, ठीक है। पता है? मेजराना फर्स्ट जो क्वांटम प्रोसेसर चिप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये मेजराना फर्स्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट, एम से मेजराना और एम से माइक्रोसॉफ्ट। और एक ओसेलोट है, ओसेलोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये अमेजॉन के द्वारा, ओसेलोट अमेजॉन के द्वारा किया गया। और बिलो चिप है, एक बिलो चिप कौन लॉन्च किया? ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया। ये सारा चीज ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये दुशांबे में हुआ। बताइए दुशांबे किसका राजधानी है? ये तजाकिस्तान। बहुत ही अच्छा जवाब, तजाकिस्तान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? दुशांबे हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। बहुत अच्छा, लद्दाख पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार भारत किस ऑपरेशन तहत किया था? ये किस ऑपरेशन द्वारा? ऑपरेशन मेघदूत द्वारा किया था। और ये कब चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत? 1984 में चलाया गया था, ठीक है। बताइएगा सियाचिन ग्लेशियर जो किस घाटी में स्थित है? ये नुब्रा घाटी में स्थित है, ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब, नुब्रा घाटी में स्थित। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता? ये दोहा में जीता, दोहा, कतर राजधानी दोहा हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा हाल ही में FBI के 9वें निदेशक कौन हो जाएंगे? ये काश पटेल हो जाएंगे, काश पटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, 1 जून हो जाएगा। और पूछेगा राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया था? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? इनका ओडिसी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किस देश से है? ये ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स किससे लॉन्च किया? ये ठीक है, PSLV C60 से लॉन्च किया गया, ठीक है। PSLV C60 हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ब्रेस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हुआ, ठीक है। बहुत ही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में COTPA यानी कोटपा अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीद की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। किस राज्य में? ये कर्नाटक में कर दिया गया, कर्नाटक में। और KGF कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में ही पड़ता है। कोलार गोल्ड फिल्म किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा जवाब बता दीजिए आप लोग के, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ये हरियाणा के द्वारा जीत लिया गया। बहुत ही अच्छा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? ये पश्चिम बंगाल द्वारा जीत लिया गया। बहुत ही अच्छा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है? ये नितिन गडकरी से हो जाएगा। किससे है? नितिन गडकरी से। बताइएगा इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? GSLV F-15 से 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एयरलाइंस कौन बन गई है? ये एयर इंडिया बन गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा, एयर इंडिया बन गया। बताइएगा भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी गणना कहाँ हुआ? ये गुजरात के जामनगर में हुआ है। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहा था सभी को अच्छी तरीके से करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे लूसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया उसी को लेकर चलने वाले। तो आप लोग को पता होगा लूसेंट में आधुनिक भारत को शुरू कर दिया गया और आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसको अच्छा से कवर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो अभी चल रहा था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो बताइएगा सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत में आया था? ये पुर्तगाली आया था। बताइए सबसे पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? ये वास्को डिगामा था। और ये वास्को डिगामा कब आया था? ये 17 मई 1498, ठीक है, 1498 को भारत आया था। और इसको भारत का रास्ता दिखाने में कौन मदद किया था? ये अब्दुल मुनीद के नामक व्यापारी था एक, वही इसको किया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पहला जो था ना
पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के कौन आया था भारत? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा आया था। और ये कब आया था? ये 1505 ईस्वी में आया था। और इसको वापस कब भेज दिया गया? इसको 1509 में भेज दिया गया। और 1509 में कौन बन के आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता। ठीक है, बता दिया किसने जो है ना बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था? ये यही अल्बुकर्क के द्वारा छीन लिया गया था। और कब छीन लिया? 1510 ईस्वी में छीन लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ये कोचीन में लगाया था, कोचीन में। और कब लगाया था? 1503 में लगाया था। ठीक है, और बता दीजिए आप लोग डच जो है, डच अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ये मसूलीपट्टनम में लगाया था। और कब लगाया था? ये 1605 में लगाया था। और बता दीजिए अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ये मसूलीपट्टनम में लगाया था और 1611 में लगाया था। ठीक है, मतलब डेनिश अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ये ट्रावनकोर में लगाया था और 1620 में लगाया था। और हो गया एक फ्रांसीसी बच गया, फ्रांसीसी पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ये सूरत में लगाया था। और कब लगाया था? 1668 में लगाया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग पुर्तगाली ने अपना पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ये कोचीन में लगाया था। अब बताइए दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती थी, इसका नाम क्या था? ये संथोमे बस्ती था। ठीक है, बता दिया क्वेश्चन, पुर्तगाली के बाद भारत कौन आया था? डच आया था। ठीक है, डच आया, पहला डच यात्री कौन हो जाएगा? ये कॉर्नेलियस हाउटमैन था। ये कब आया था भारत? 1596 ईस्वी में आया था और भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। ये अगला क्वेश्चन तो है, डचों ने भारत में अपने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? ये 1605 में मसूलीपट्टनम स्थापित किया। ठीक है, अब बताइएगा डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया गया था? ये पुलिकट कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ता। ठीक है, पुलिकट में लगाया गया था। ठीक है, बता दीजिए अपना क्वेश्चन की जो ये डच जो था अपना स्वर्ण सिक्का कहाँ ढालना शुरू किया था? ये पुलिकट से स्वर्ण सिक्का, जिसको पैगोडा कहा गया, सभी सिक्का ढालना शुरू किया था। बताइए भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी कौन रखा था? ये डच के द्वारा ही रखा गया। डच के द्वारा प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी रखा गया था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया था? ठीक है, 1632 ईस्वी में खोला रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, कोला चिल्क लड़ाई कब हुआ था? ये कोला चिल्क लड़ाई 1741 में हुआ था। 10 अगस्त 1741 को कोला चिल्क लड़ाई हुई थी। और बताइए किसके बीच में लड़ा गया था? ये त्रावणकोर लड़ा था मार्तंड वर्मा और एक कौन था? डच के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो बताइएगा डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध की वजह से हुआ था? ये बेदरा के युद्ध की वजह से। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था? ये 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और डच के बीच में। और इसमें डच बुरी तरह से पराजित हो गया और उसको भारत छोड़ना पड़ गया लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग की, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान कर दिया था? ये इसका डेट बताइए सही इसका। 31 दिसंबर 1600 को अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का साझेदार संख्या कितना था? 217 था। और बताइए पहला गवर्नर कौन बन के आया था? टॉमस स्मिथ पहला गवर्नर बन के आया था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन हो जाएगा? ये कैप्टन हॉकिंस था। और बताइए कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत बन के आया था? ये जेम्स प्रथम के दरबार। और ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। कब आया था? 1609 में आया था। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा हाँ, इंग्लिश खान को इसको उपाधि कौन दिया? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग की, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन हो जाएगा? ठीक है, रेड ड्रैगन हो जाएगा। रेड ड्रैगन, बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, सर्वप्रथम अंग्रेज अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? ये मसूलीपट्टनम लगाया था। हाँ, 1611 में लगाया था मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम पहला व्यापारिक कोठी लगाया था, वही पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने जो है ना एक फरमान जारी करके अंग्रेज को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने का अधिकार दिया था? ये जहांगीर दे दिया था और 1613 में दिया था। बता दीजिए अगला, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो कहाँ लगाया था? ये मसूलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी तट में पहला लगाया था, 1611 में लगाया था। बताइए जबकि पश्चिमी तट पर कब लगाया था? ये 1613 में लगाया था, सूरत में लगाया था। ठीक है, बताइएगा कि पहली बार जो है ना व्यापार अंग्रेज जो है पहली बार व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास कब किया था और कहाँ पे लगाया था? ये सूरत में किया था 1608 ईस्वी में। इसको जो मान्यता नहीं मिला था, इसके क्या वो सफल हो गया था। और जो मसूलीपट्टनम वाला 1611 में लगा था उसको एक साल बाद ही मान्यता मिल गया, इसी कारण उसको सफल माना था। इसलिए पहला फैक्ट्री 1611 वाला मसूलीपट्टनम को ले आता है। ठीक है, जब प्रयास लगेगा ना, प्रयास कहाँ किया था? कहाँ हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। 1608 में प्रयास किया था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसको जो है अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? ये 1615 में सर टॉमस रो को भेजा था। ठीक है, बता दीजिए ये जो सर टॉमस रो था भारत में कितना कब तक रहा था? ये 1619 तक रहा। ठीक है, 15 में आया और 19 तक 4 वर्ष तक रहा। किसके दरबार में रहा था? ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है,
बता दीजिए आप लोग की कहाँ के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जारी किया था? ये गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा का शासन। और कब किया था जारी? है 1632 में, 1632 में जारी किया था। और कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया? 500 पैकेट वार्षिक कर देना स्वीकार किया कौन? अंग्रेज द्वारा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के पट्टे पर कौन लिया था? ये फ्रांसिस डे के द्वारा लिया गया था। अंग्रेज अधिकारी कौन था? फ्रांसिस डे। और कब लिया था? ये 1639 में, 1639 में ले लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना का विवाह किससे हुआ था? ये चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। ब्रिटेन का राजा राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। और बताइएगा पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या उपहार में दिया था? बम्बई दहेज दे दिया। वही उपहार दहेज एक ही हुआ, दहेज बम्बई को दे दिया। बता दिया चार्ल्स द्वितीय जो था ना, कितना किराए पर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई को सौंप दिया। ये 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये किसको दे दिया? ये बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग कि अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कब बना लिया था? ये 1687 में, 1687 में बना लिया। बहुत ही सुझाव। बताइएगा कि बम्बई का शहर का संस्थापक किसको माना जाता है? ठीक है, गेराल्ड आइंगर को माना जाता है। बहुत ही सुझाव। गेराल्ड आइंगर को क्या माना था? बम्बई शहर का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की बंगाल के शासक शाहसुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहा गया था? निशान। इस अनुमति को निशान कहा गया था। ठीक है, बताइए कोलकाता को जो स्थापना हुआ था, कोलकाता वो कितना शहर का बना मिला क्या गया था? कौन कौन शहर हो जाएगा? ठीक है, एक गोविंदपुर। देखिए कोलकाता का स्थान 3 शहर को मिला किया गया था। एक सुल्तानती, कालीकट और एक गोविंदपुर। ये तीनों स्थान को मिलाकर बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये जॉब चार्नोक के द्वारा कोलकाता शहर का स्थापना किया गया। कब किया गया था? 1699 में किया गया था। 1699 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठरी जो कहाँ लगाया गया था? ये सूरत में लगाया था। और किसके द्वारा लगाया? फ्रैंक कैरो के द्वारा लगाया गया था। सूरत में 1668 में लगाया गया था। ठीक है, बताइए भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? किस युद्ध के नाम से? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध के नाम से किसको जाना? भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1746 से 48 में हुआ था। और इसमें किसका जीत हुआ था? इसमें ऑस्ट्रिया को नहीं देखिए ये जो है ना ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से संबंधित था ये। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था? ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। बताइएगा आप लोग की प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति किस संधि से हुआ था? ठीक है, एला सापल की संधि से हुआ था। और कब हुआ ये संधि? 1748 में। बहुत ही 1748 में हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये 1749 से 1754 तक चला था। और दूसरा इसको जो समाप्त किस संधि के द्वारा किया गया था? दूसरा को इसको कहा गया किसको बताइए ना आप लोग? पेरिस संधि नहीं था, पांडिचेरी संधि हो जाएगा। पांडिचेरी संधि क्या गया? देखिए इस पांडिचेरी की संधि को ना गोडेहू की संधि भी याद रखिए। एक बार देखे थे गोडेहू संधि भी आया था, क्योंकि ना गोडेहू के माध्यम से संधि करवाया गया था। समझे? इस कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समाप्ति गोडेहू संधि या फिर पांडिचेरी संधि से भी लिया जाता है। इसका आंसर ध्यान रखिए। बताइएगा कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1756 से 63 में हुआ था। और ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्ति किससे हुआ? ये पेरिस संधि से। देखिए दोनों कंफ्यूज मत कीजिएगा। द्वितीय हुआ था पांडिचेरी संधि से और तीसरा कैसे हुआ था? पेरिस की संधि से। और पहला कर्नाटक युद्ध समाप्ति एला सापल की संधि के तहत किया गया था। ठीक है, बताइएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध को और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? ये सप्तवर्षीय युद्ध, उसी का एक क्या था? अंग माना जाता है उसको। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन बढ़ना था सभी क्वेश्चन करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था जनगणना। तो बता दीजिए आप लोग जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? 1872 में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित जनगणना का कब शुरू हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन में। पूछेगा भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था? क्या बोलेगा? डब्ल्यू प्लॉडेन। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य बताइएगा। अनुसूचित जाति यानी SC% वाला राज्य ये पंजाब हो जाएगा। और पूछेगा हेड काउंटिंग में सर्वाधिक SC संख्या किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, बता दिया कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे एक भी SC मतलब अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता? ये देखिए पूर्वोत्तर भारत में दोनों राज्य सटले, एक अरुणाचल प्रदेश एक नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों राज्य में SC नहीं पाया जाता। ठीक है, और दो राज्य ऐसा भी है जहाँ पे ST नहीं पाया जाता। वो दोनों राज्य सटा हुआ ही है, उसको बताइए कौन कौन हो जाएगा? पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़ दोनों में नहीं पाया जाता। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जो है ना वो केंद्र शासित में आ गया, केंद्र शासित में ही पड़ता है। और ये हरियाणा हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा वहाँ पे भी ST
नहीं पाया जाता, एससी पाया लेकिन एसटी नहीं पाया जाता वहाँ पे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और पूछेगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज में अधिक वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये मिजोरम हो जाएगा। ये मिजोरम परसेंटेज में। एसटी वाला याद रखिए, सर्वाधिक एसटी हेड काउंटिंग में कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश। और परसेंटेज लग गया तो ये मिजोरम में चला जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग की। अब चलते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की और वहां का भी जनगणना देखते हैं। बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? ये सबको पता होगा, ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिएगा दूसरा स्थान पर कौन जाता है? ये पुडुचेरी आ जाएगा। तीसरा स्थान पर चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी कौन हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये कवारत्ती हो जाएगा। बहुत ही जवाब बता दीजिए। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दादर नगर हवेली हो जाएगी। ठीक है, इसमें 55.9% वृद्धि रहा था। और वहीं पे बताइएगा न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला कौन होगा केंद्र शासित प्रदेश? वही हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा। इसमें कितना रहा था? 6.3% ही रहा था। बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली हो जाएगा। और पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किधर पड़ता है? ये पूर्व की ओर पड़ता है ना, बंगाल खाड़ी में। ठीक है, बंगाल खाड़ी में पूर्वी तट पर पड़ता है, बंगाल खाड़ी में। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार ही हो गया था। बताइएगा जनघनत्व में दूसरा स्थान किसका पास है? ये जनसंख्या यूटी का चंडीगढ़ आ जाएगा। ठीक है, बताइए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये पुडुचेरी। पुडुचेरी हो जाएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दमन द्वीप। दमन द्वीप आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है? ये लक्षद्वीप का आ जाएगा। लक्षद्वीप का हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग की सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार समूह हो जाएगा। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली हो जाएगा शिशु में। बता दीजिए आप लोग की शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है केंद्र शासित प्रदेश में? ये पुडुचेरी का हो जाएगा। ये तो पता होगा आप लोगों को। सर्वाधिक साक्षरता वाला परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा साक्षरता में दूसरा स्थान कौन रखता है? ये दमन द्वीप रखता है। दमन द्वीप रखता है। बताइएगा न्यूनतम साक्षरता परसेंटेज वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? ये दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश वही लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश ये भी दादर नागर हवेली हो जाएगा। महिला में भी दोनों सेम है। ठीक है, दोनों याद रखिए, दोनों सेम ही हो जाएगा। महिला में सबसे अधिक लक्षद्वीप में और सबसे कम दादर नागर हवेली में ही पड़ता है। ठीक है, बताइए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा दिल्ली हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एससी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये चंडीगढ़। बोले थे ना किन जगह पाया था? चंडीगढ़ में भी पाया था, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। और राज्य पूछेगा तो पंजाब और हरियाणा ही हो जाएगा। और पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश तो चंडीगढ़ हो जाएगा, जहाँ पे सर्वाधिक एससी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 80% में पंजाब पाया था, पंजाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर पड़ता है? सतलज नदी पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र कौन जाएगा? ये पंजाब हरियाणा और एक राजस्थान में पड़ जाएगा। ठीक है, बताइएगा ब्यास परियोजना किस नदी पर है? ये ब्यास नदी पर पड़ता है। और ब्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य पंजाब, राजस्थान, यही हरियाणा, ये सब हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? ये दामोदर नदी पर पड़ता है। और दामोदर इसका प्रभावित क्षेत्र कौन जाएगा? पश्चिम बंगाल और झारखंड हो जाएगा। ठीक है, बताइए हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर किस राज्य में? ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, बताइए चंबल परियोजना किस राज्य में? ये चंबल नदी पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर राज्य बोलेगा तो तेलंगाना और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बताइएगा मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर और किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, बताइए नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी में पड़ता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच में पड़ता है। ठीक है, कोसी परियोजना किस नदी पर है? कोसी और लाभान्वित राज्य नेपाल और बिहार हो जाएगा। ठीक है, बताइए गंडक परियोजना कहाँ पड़ता है? ये गंडक नदी पर बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, और नेपाल दोनों में पड़ता है। ये बताइए आप लोग फरक्का परियोजना कहाँ पड़ेगा? ये पश्चिम बंगाल। नदी बताइएगा इसका? गंगा और भागीरथी। गंगा और भागीरथी नदी पर कौन परियोजना? फरक्का परियोजना हो जाएगा। बताइएगा काकरापाड़ा परियोजना कहाँ पड़ता है? किस नदी? गुजरात में। नदी बताइएगा? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पड़ता है। ठीक है, बताइएगा तवा परियोजना किस नदी पर? ये तवा नदी पर पड़ता है। और राज्य बताइएगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। बता दीजिए आप लोग नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पर? ये कोराडी नदी पर है। कोराडी नदी पर महाराष्ट्र में ही पड़ता है। कोराडी नदी पड़ता है। बताइएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर? ये सतलज नदी पर ही पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा ये राज्य कौन राज्य में आ जाएगा? ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। बताइए उकाई परियोजना किस नदी पर? ये ताप्ती नदी पड़ता है। और राज्य बताइएगा
गुजरात राज्य में पड़ता है। पता है पोचमपात परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पड़ता है। और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पे कर्नाटक राज्य में पड़ता है। पता है मालप्रभा परियोजना किस नदी पर है? ये मालप्रभा नदी पर है और राज्य बताइएगा कर्नाटक राज्य में पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पे और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है रिहंद नदी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कुंडा परियोजना किस नदी पे है? कुंडा नदी पे पड़ता है और किस राज्य में संबंधित है? ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बताइएगा दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है? ये दामोदर नदी में पड़ता है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के बीच में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर और किस राज्य पड़ेगा? ये केरल में पड़ेगा इडुक्की। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला बताइएगा माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी और किस राज्य पड़ेगा? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से पड़ता है। बताइए कोयना परियोजना किस नदी पर पड़ता है? कोयना नदी पे ही पड़ता है और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, बताइए रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? ये रामगंगा नदी पर ही और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों ज्योग्राफी का भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं पॉलिटी की ओर। तो बता दीजिए आप लोग की प्रधानमंत्री और चल रहा है इसमें ना। बताइए अगला क्वेश्चन की सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, पता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो बता दिए आप लोग राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन करते हैं? ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। बताइएगा राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। और किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? ये अनुच्छेद 78 के तहत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह कौन देता है राष्ट्रपति को? ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, और ये सब अनुच्छेद 78 के तहत दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? ये JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का रहा था। ठीक है, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का कार्यकाल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। बताइए आप लोग क्वेश्चन की पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी किस सभा से थी? ये राज्यसभा से चुनी गई थी। बहुत ही अच्छा जवाब, राज्यसभा से चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अच्छा क्वेश्चन बताइएगा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा में अपना चरण नहीं रखे थे कौन जाएंगे? ये चौधरी चरण सिंह, जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए थे। याद रखिएगा अपना चरण नहीं डाले, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक क्वेश्चन और है कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? देखिए इनका भी नाम देखिए विश्वास मत नहीं प्राप्त, लेकिन इनका नाम है विश्वास से विश्वास नाथ प्रताप सिंह। इसलिए याद रखिएगा विश्वास मत नहीं कौन प्राप्त नहीं किए थे? विश्वास नाथ प्रताप सिंह ही, वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी। जो लोकसभा में चरण नहीं रखे कौन रखे? चौधरी चरण सिंह अपना चरण नहीं रखे। कहाँ रखे? लोकसभा में। तो सब थोड़ा ट्रिक बना के याद कीजिए तो क्वेश्चन याद होने की संभावना रहेगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला प्रधानमंत्री ये अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। इनको कितना दिन रहे थे? 13 दिन तक ही रह पाए थे। ठीक है, बताइएगा कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? ठीक है, जगजीवन राम का रहा था। बहुत ही अच्छा। और कितना वर्ष तक रहा था? ये 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रहे थे। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन की सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? ये राजकुमारी अमृता कौर जाएगी। और इनको कौन मंत्रालय मिला था? स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की प्रधानमंत्री सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर किसके अधीन कार्य करता है? ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब बताइए इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, बताइएगा सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये भी कैबिनेट सचिव होता है। और कैबिनेट सचिव वर्तमान कौन है? राजीव गाबा। राजीव गाबा चेंज हो गया ना? हाँ, राजीव गाबा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा टी सोमनाथन चेंज हो गया क्या? राजीव गाबा देख लीजिएगा तो। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बताइएगा भारतीय संसद जो होता है किसको मिलकर बनता है? ये राज्यसभा लोकसभा और एक राष्ट्रपति को मिलाने से बनता है। और इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? 100 मत जाइए 79 में ही है। 79 में सरला से याद रखिए 100 रो ला 100 से संसद और रो से लो से लोकसभा 79 80 81 तीनों अनुच्छेद बैठाइएगा निकल जाएगा। तो संसद चर्चा किस अनुच्छेद में है? 79 में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन और निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। बता दीजिए आप लोग निम्न सदन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसको?
क्योंकि उसका विघटन हो सकता है और राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन आएगा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितना हो सकता है? 250 हो सकता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितना है? 245 ही है, ठीक है। बताइए राज्यसभा का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। आप लोग बताइएगा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए कितना होता है न्यूनतम आयु? ये 25 वर्ष होता है, ठीक है। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इन लोग का, ठीक है। बताइएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? 12 को किया जाता है। और ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित होता है? ये कला, ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, ये से संबंधित को किया जाता है, ठीक है। बताइए राज्यसभा कैसा सदन है? ये अस्थायी सदन है। बताइए राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है। बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? बोल दिए ना, 0 वर्ष, 1 वर्ष का भी नहीं होता है। सुनिए क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। अब बताइए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जब तक सदस्य नहीं लगेगा तो नहीं लेना है 6 वर्ष, तो उसका कार्यकाल नहीं होता देना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, इसका जो 1/3 सदस्य है ना, कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होता है? 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या था? बदलते रहता है। और इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? 83 के 1 में किया गया। जो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बदलता है, वो अनुच्छेद 83 के तहत, 83 के 1 के तहत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में। बताइएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा बताइएगा, उपसभापति का पद रिक्त होने पर होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 90 में हो जाएगा, अनुच्छेद 90 में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होगा, किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 92 के तहत, अनुच्छेद 92 के तहत वो पीठासीन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले कितने प्रधानमंत्री बने थे राज्यसभा से? 4 को बने थे। इंदिरा गांधी बनेंगे, SD देवगौड़ा और I.K. गुजराल हो जाएगा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। चारों व्यक्ति जो कहां से बने थे? राज्यसभा सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये किए हुए हैं। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को अच्छी तरीके से करवा दिया गया है। अब हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स की दुनिया में। फिजिक्स में आप लोग का आज परमाणु भौतिकी शुरू होने जा रही है, तो उससे पहले जो क्वेश्चन थोड़ा सा बचा हुआ बताइएगा आप लोग की, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसको उस स्थान का क्या कहते हैं? नमन कोण कहा जाता है, ठीक है। नमन कोण कहा जाता है। बता दीजिए आप लोग कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और विषुवत रेखा पर नमन कोण ये 0 डिग्री का होता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री और पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, नमन कोण। अगला क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है? चुंबक है। चुंबक जो अपने क्या खींच लेता है, आकर्षित करते रहता है, ठीक है। बताइएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है किस और विस्तृत है? दिशा बताइएगा, ठीक है, साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु भौतिकी के पिता किसको कहा जाता है? ये रदरफोर्ड को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता किसको कहा जाता है? ये ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा वे सूक्ष्म कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्या हो जाएगा? ये परमाणु हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल परमाणु हो जाएगा। बताइएगा परमाणु कितने मूल कण से बना होता है? ये 3 को मूल कण से बना होता है। कौन कौन हो जाएगा वो? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। बताइएगा परमाणु केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, नाभिक। और नाभिक किस में क्या क्या रहता है? P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, ठीक है। बताइएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ये नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। चक्कर लगाने का काम किसका है? इलेक्ट्रॉन का काम हो जाएगा। बहुत ही जवाब। बताइएगा प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और बताइए न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? ये चैडविक के द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? J.J. थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है केजी में? ठीक है, ठीक है, 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। फिर सुनिएगा 1.672 गुना 10⁻27 केजी हो जाएगा। और बताइए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसका भी सेम ही है, लगभग 1.675 गुना 10⁻27 केजी हो जाएगा। और पूछेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.108 इंटू 10⁻31 केजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा प्रोटॉन का आवेश बताइए कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश कूलम में प्लस में हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर बताइएगा आवेश, इसमें माइनस में हो जाएगा सेम ही 1.6 गुना 10⁻19 कूलम हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन में प्लस में होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में माइनस में होता है, दोनों का सेम ही पावर होता है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी तक जो है ना कितना मूलकण खोज हो चुका है? लगभग 30 से ज्यादा मूलकण के बारे में बोल रहे हैं, तो 30 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन का खोज कौन किया था ये? ठीक है, एंडरसन के द्वारा किया गया था। और बताइए अगला क्वेश्चन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का खोज कौन किया था? ये पाउली के द्वारा किया गया था। और पाई मेसन का खोज कौन किया था? ये युकावा, युकावा के द्वारा किया गया था। और फोटोन का खोज कौन किया था? ये आइंस्टीन, फोटोन का खोज कौन किया था? आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा पोजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 गुना 10⁻31 के, यानी कि पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये दोनों का समान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पोजिट्रॉन का ये जो आवेश कितना होता है? इसका आवेश जो है ना प्रोटॉन के समान होता है, प्लस में 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसका जो है ना वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? फोटोन का, फोटोन का वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलो वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है और उसका दबाव 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो उसके कैथोड के एक इलेक्ट्रॉन जो पुंज निकलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? कैथोड किरण कहते हैं इसको, कैथोड किरण कहते हैं। बताइएगा कैथोड किरण को जो है ना केवल किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है? ये केवल गैस, केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। बताइए कैथोड किरण कैसा दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता? ये नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि ये अदृश्य होता है। ठीक है, अब बताइए इसका जो कैसे किस रेखा में चलती है कैथोड किरण? ये सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। बता दीजिए आप लोग की कैथोड किरण कैसी होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? ये ऋणात्मक होती है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा कैथोड किरण का वेग जो है ना प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 गुना, 1/10 गुना होता है प्रकाश के वेग का, किसका? कैथोड का वेग। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैथोड किरण जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता कैसा होता है? ये प्रवलयकार, ऐसे प्रवलयकार ऐसे होता है, इसको बोलते हैं प्रवलयकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती है तो कौन सा किरण उत्पन्न करता है? ये एक्स किरण, एक्स किरण। और एक्स किरण का खोज कौन किया था? ये रोएंटगन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए धनात्मक किरण का खोज कौन किया था? ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1886 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा किसकी जो ना प्रतिरोधकता या चालकता धातु और फिर सुनिएगा, किसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातु तथा विद्युत रोधी पदार्थ के बीच की होती है? ये अर्धचालक हो जाएगी, ये अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जिन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसको क्या कहता है? वो नेज अर्धचालक कहता है, नेज अर्धचालक कहा जाता है। बताइए नेज अर्धचालक की चालकता किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, परंतु कक्षा तल पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनना था फिजिक्स का सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चले विविध की ओर। विविध में आपको अभी शुरू से विविध शुरू कर दिया गया और प्रथम महिला चल रहा है। तो बता दीजिए आप लोग कि प्रथम महिला फिजिशियन कौन हो जाएगी? अन्नादीबाई गोपालराव जोशी। मतलब प्रथम महिला सर्जन कौन थी? ये प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा भारतीय रेल की प्रथम महिला डॉक्टर कौन? ड्राइवर कौन हो जाएगी? ये सुरेखा, ठीक है, सुरेखा शंकर यादव हो जाएगी। बता दीजिएगा क्वेश्चन वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल हो जाएगी। बहुत अच्छा बताइएगा प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन हो जाएगी? दुर्गा बनर्जी थी। बहुत ही अच्छा दुर्गा बनर्जी हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन हो जाएगी? सुषमा चावला, ये सुषमा चावला हो जाएगी। बहुत ही अच्छा जवाब। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, बुल्ला चौधरी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? ये नरगिस दत्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन बनी थी? ठीक, देविका रानी रौनिक, देविका रानी रौनिक हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला ये साइना नेहवाल थी, साइना नेहवाल हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला ये साक्षी मलिक। और ये कब जीती थी? 2016 के रियो ओलंपिक में जीती थी। ठीक है, बताइए आप लोगों की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? ये मिताली राज हो जाएगी। बहुत ही अच्छा जवाब बता दीजिए आप लोग की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी हो जाएगी। ठीक है, और लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? ये पीवी सिंधु हो जाएगी। और प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी? चोकिला अय्यर, चोकिला अय्यर बनी थी। तो दोस्तों पूरा लुसेंट का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनना था उससे अच्छा तरीका से करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग की वन लाइनर की और सार संग्रह की और सार संग्रह में आप लोग को सार संग्रह से पहले जो दर्पण दिया जाता है, दर्पण से जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया उसको करवाया जाएगा। उसके बाद चलेंगे सार संग्रह की। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन का जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन सुनिएगा, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा बताइएगा, दशहरा के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? सातवें मंडल में हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा कि 9वां मंडल किसको दिया गया है? ये सोम को समर्पित किया गया। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन हो जाएगा? ये 10वां मंडल हो जाएगा। और ऋग्वेद का जो है ना, किस मंडल का संबंध कृषि से है? ये चौथा मंडल का हो जाएगा, ठीक है। चौथा मंडल का संबंध कृषि से हो जाएगा। बता दिया क्वेश्चन की, मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि था? ये हर्षवर्धन का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब। पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये गोपाल। कब किया था यह स्थापना? 750 में किया था। अब बताइए गोपाल राजधानी कहाँ बनाया है? ये मुंगेर को बनाया था। बहुत ही अच्छा, मुंगेर को बनाया था राजधानी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ये भीम प्रथम के समय आक्रमण किया था। और कब किया था आक्रमण? ये 1025 ईस्वी में किया था। और वहां का सारा क्या पैसा वैसा जो था लूट लिया। अगला क्वेश्चन तो बता दीजिए आप लोग की, किस सुल्तान ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा शुरू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी का एक था सेनापति, कौन था ये? मलिक काफूर। क्या कहते हैं इसको? हजार दिनारी भी कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, राक्षसी तांडी तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध, जो सब एक ही नाम है, इसको कब हुआ था ये युद्ध? 1565 में लड़ा गया था ये। बहुत ही अच्छा बताइएगा, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? ये 1498 में हुआ था। और किस जगह पे? चौकारी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। बता दीजिएगा, लाडली बेगम जो शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, इसका विवाह जहांगीर के किस पुत्र से हुआ था? ये शहरराय से हुआ था। किसका? लाडली बेगम का। शहरयार, ठीक है, शहरयार से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में जो है ना, किस पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 को 1857 क्रांति शुरुआत किया था? ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। और पूछेगा मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव से? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो मंगल पांडे का संबंध किससे था और युद्ध का शुरुआत किससे हुआ, इसके लिए एक ध्यान रखिएगा कि 10 मई को शुरुआत हुआ, 10 को दुगुना होता है 20, तो 20वीं से ही शुरुआत हुआ था। इसे करके याद कर सकते हैं, 10 मई से शुरुआत हुआ था और 10 गुना 20 था, तो 20वीं एनआई से इसका शुरुआत हुआ था। और मंगल पांडे का संबंध हो जाएगा 34वीं बीएनआई से हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लंदन में किस वर्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था? ये 1905 में किए थे। बहुत ही 1905 जगह बताएगा। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया था? ये कानपुर में किए थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने मना कर दिया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये 6 अप्रैल 1930 को। देखिए सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल को हुआ था। 12 मार्च दांडी यात्रा शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को 5 को समाप्त हो गया और 6 अप्रैल सविनय अवज्ञा आंदोलन वो बदल गया था। तो 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस दिन भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था? 3 जून 1947 को। बहुत ही अच्छा, 3 जून 1947 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव में असेंबली में बम फेंका था तो उसमें वहां का कौन था? वहां पर अध्यक्ष था विठल भाई पटेल हो जाएगा। और बम कब फेंका था? वो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। बता दीजिए आप लोग कि चौरा-चौरी घटना कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ चौरा-चौरी घटना। बताइएगा, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? ये ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर में किए थे, पहला बार भूख हड़ताल किए थे, ठीक है। बता दीजिएगा, महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक कौन जाएंगे? ये प्रांजपे के द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा बताइएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पूछा प्रस्तावना कहां से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। बहुत ही अच्छा बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का बात किया गया? है अनुच्छेद 16 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बताइएगा, कौन से राष्ट्रपति ऐसे बने जो पूर्व में 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके थे? वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा बताइएगा, पहली बार इंदिरा गांधी का जब प्रधानमंत्री बने थे कहां से थी? वो राज्यसभा से थी, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है? 93 के तहत चुनता है। बहुत ही अच्छा बताइएगा, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? ये ठीक है, 1952 की 7 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था, ठीक है।
बता दीजिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में 5 को नया शामिल किया गया था विषय को? ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को जोड़ा गया। बताएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति जो है ना अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। बता दीजिए किस संविधान संशोधन द्वारा देश में जीएसटी को लागू किया गया था? ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, बताइए धारणीय कृषि क्या का अर्थ क्या हो जाएगा? धारणीय कृषि का अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी जो है ना गुणवत्ता अनुक्षण मतलब बनी रहे पहले जैसा गुणवत्ता उसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये एम्स्टर्डम में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? ये 18 अक्टूबर 2010 में किया गया। 18 अक्टूबर 2010 में किया गया था। बताइएगा इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड कब शुरू किया गया? ये 1991 से दिया जाता है। बता दिया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। और इसको कब से मनाया जाता है? ये 1973 से। और 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था? ये टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? ये 1992 में आया था। बहुत ही अच्छा 1992 हो जाएगा। बता दिया लोग कि हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन जाएंगे? ये WM एडम्स हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? ये जैव मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की विश्व का सबसे बड़ा कार्बन नेगेटिव देश कौन हो जाएगा? ये भूटान है। बहुत ही अच्छा भूटान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गैसों में कौन एक ऐसा गैस है जो जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बताइएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 16 सितंबर 1987 को हुआ। और उसी 16 सितंबर को है ना अपना ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। बता दीजिए आप लोग की प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, बहुत ही अच्छा पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में। बताइएगा पर्यावरण का सुरक्षा करना अपना कौन सा अधिकार है? ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में आता है। ये ध्यान रखिए मौलिक कर्तव्य आता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना था? ये घाना को जानता है। ठीक है, घाना का राजधानी कहाँ पड़ जाएगा? ये आकरा को पड़ता है। ठीक, घाना का राजधानी आकरा हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस देश को ना यूरोप का भारत कहा था? ये बताइए आप लोग। इटली को कहा था। और बताइए इटली को क्यों कहा था भारत का यूरोप? ये बताइए क्योंकि है ना देखिए भारत की तरह वो भी क्या कृषि प्रधान देश है इटली। इसी कारण क्या कहता है इटली को भारत का यूरोप कहा जाता है। बहुत ही अच्छा यूरोप का भारत कहा था इटली को। उल्टा बोल यूरोप का भारत किसको कहा था? इटली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहलाती है? वो सीमूम कहलाती है। बहुत ही अच्छा सीमूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बेदास जनजाति जो है किस देश में पाई जाती है? बेदास ये श्रीलंका में पाई जाती है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस दो देश के बीच में? भारत चीन कब किया गया था? ये 1914 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा मालदीव और मिनिका के बीच कौन सा चैनल है? ये 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा? ये दोदा बेटा। और दोदा बेटा का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2637 मीटर हो जाएगा। और पूछ देगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड्डी। और अनायमुड्डी इसका ऊंचाई कितना होगा? 2695 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अनायमुड्डी 2695 मीटर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन कब किया गया था? ये ठीक है 2 मई 1951 किया गया। और पूछेगा NSSO का गठन कब हुआ था? ये 1950 में किया गया था। ठीक है, और NSSO और CSO को विलय करके NSO कब बना दिया गया? तो 2019 हो जाएगा। 2019 में बना दिया गया। बहुत ही अच्छा जवाब। बता दीजिएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा किस अर्थशास्त्री ने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ये प्रोफेसर राजकृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा उद्योग जो है ना कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है? ये कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की देश में कब जो है ना 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था? ये 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी कि सिडबी का स्थापना कब हुआ था? ये 1990। सिडबी का स्थापना 1990 में किया। इसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बहत जो है ना किस देश का करेंसी है? मुद्रा है ये थाईलैंड का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये बैंकॉक। और मुद्रा बहत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भिंडी क्या है? ये
फल है भिंडी फल है, खाते सब्जी के रूप में लेकिन है वो फल, हास्य नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाता है? सैलोभिद, सैलोभिद कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ठीक है, वो सेक्सिकोलस भी कहलाता है। दूध प्रोटीन कौन है जो पाचन एंजाइम काम करता है? रेनिन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। बताइए मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस से संबंधित है ये? किडनी से संबंधित है, ठीक है। किडनी, ठीक है, बहुत ही अच्छा। बताइए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, ठीक है। बताइए बीमारी का पता लगाने वाला यंत्र MRI का संबंध क्या है, किससे है? नहीं, फुल फॉर्म बताना है इसको। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। बताइएगा जब चींटियां काटती है तो वो अपेक्षाकृत क्या करती है? फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। बताइएगा किस दिवस को डायबिटीज दिवस मनाया था? वो 14 नवंबर को मनाया था, डायबिटीज दिवस मनाया था। बताइएगा आईसी चिप जो किसका बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, हरित क्रांति का जो है ना प्रमुख मुख्य पादप कौन था वो हरित क्रांति में? मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जया पद्मा एवं कृष्णा किसका उन्नत किस्म है? ये धान का हो जाएगा, ठीक है। बताइए चीनी मिल जो है ना सब कहाँ पर खोला है? पहला बार चीनी मिल कब खोला गया था? ये 1903 में खोला गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश देवरिया दिया, लेकिन मोढौरा में खोला गया था, बिहार में खोला गया था पहला चीनी मिल। बिहार में भी है, 1903 में, लेकिन बिहार में भी खुला था। देखिए इसमें देवरिया दिया हुआ, देवरिया जिला दिया, उत्तर प्रदेश 1903 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है शिव शक्तिमान एवं शिव शक्ति 2 जो है ये किसका किस्म हो जाएगा? मक्का का किस्म हो जाएगा, ठीक है। बताइए धान की खैरा बीमारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता की कमी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था कहाँ है? ये करनाल में हो जाएगा, बहुत अच्छा। करनाल कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा गाय की वह नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है? ये साहिवाल हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भूरी क्रांति का संबंध किससे? ये उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? अफ्रीका गांधी नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? ये ठीक है, मानिक शाह हो जाएगा, जनरल मानिक शाह हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को सोवियत यूनियन द्वारा कब छोड़ा गया था? ये अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरुआत हुआ था? ये 1952 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश को समुद्र की रानी कहा जाता है? ये फ्रांस को समुद्र की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? कृषि सार ये उत्तर प्रदेश को कहा था, उत्तर प्रदेश कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है? ये केरल में, सेंट थॉमस चर्च ये केरल में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा प्लेइंग इन माय वे पुस्तक लेखक कौन जाएंगे? सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा वर्ष 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? ये कराची थी, कराची थी, अब लाहौर कर लिया। बताइएगा क्योंकि भारत ने किस नगर को पर्ल सिटी कहा था? पर्ल सिटी हैदराबाद कहा था, पर्ल सिटी के नाम से कौन जानता? हैदराबाद जानते। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को दर्पण के द्वारा करवा दिया गया और हम लोग चल रहे हैं जो सार संग्रह के माध्यम से आप लोग को प्रश्न दिया गया था उसको लेकर बता दीजिए आपकी लौंग जो है पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? ये पुष्प कली यानी कि फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। बताइएगा गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये घट जाता है, बहुत ही सब घट जाता है, ठीक है। बताइएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग किस मुगल शासक ने चित्रकारिता के लिए कारखाना बनवाया था? ये अकबर बनवाया था, ठीक है। कारखाना अकबर बनवाया था और चित्रकारिता का स्वर्णयुग कहा था किसको? जहांगीर को कहा था चित्रकला का। स्थापत्य कला का जनक शाहजहां कहा था, हिंदी का स्वर्णयुग कहा था अकबर को और चित्रकला का जहांगीर कहा था। सही तो बोल रहे हैं, सही है, ठीक है, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लगाया गया था? ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया था और हटा किससे गया था? ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको हटा दिया गया था, बहुत ही अच्छा जब वारेन हेस्टिंग्स हटा गया। पता है किस भारतीय ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। देखिए ये क्वेश्चन सार संग्रह में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन, यही पिछला 28 पोस्ट दरोगा में जो हुआ मध्य निषेध उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1893 में सेम क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था किस भारतीय ने वर्ष 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिया था? कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, ठीक है। बताइए 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। बता दीजिए आप लोग किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कर दिया था? ये 1909 को भारत प्रशासन अधिनियम, इसको क्या कहा था? मार्लियामेंटो सुधार का, मार्लियामेंटो अधिनियम कहा था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह है ना कहाँ पे हुआ था ये? सिंहभूम कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की और गांधी जी का ध्यान कौन लाया था? ये राजकुमार शुक्ल द्वारा आकर्षित किया गया था। ठीक है, बताइएगा किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है? ये कालीबंगा मिला। ठीक है, बताइएगा त्रिरत्न जैन सीटक ज्ञान सच्चा आस्था में सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कश्मीर में आयोजित करवाया था? ये कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोक नीति अपनाया था? ये बर्मन द्वारा अपनाया गया था। बता दीजिए बिहार के किस जिले में पीडमोड अस्मैम मिट्टी मिलती है? ये पश्चिमी चंपारण मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, बिहार के किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए, ग्रीनलैंड किस देश का एक भाग है? ये डेनमार्क का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ये अफ्रीका महादेश बताइएगा किस महादेश से लेकर तीनों कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है? ये अफ्रीका से ही गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय भौगोलिक के क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये कच्छ हो जाएगा। ठीक है, कच्छ कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करते हैं? ये पीर पंजाल को पार करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच फैक्ट्री स्थापित की। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? 324 द्वारा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? ये भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सार संग्रह जो भी था उसको समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं करंट जो आप लोग को दिया गया था एसपीटी के माध्यम से, उसको लेकर बताइएगा ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडियन आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहां महिला मतदाताओं का परसेंटेज सर्वाधिक रहा था? ये पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, पुडुचेरी। बताइएगा पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी कौन किया था? ये भारत द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हेडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये केरल जीत लिया। ठीक है, हेडबॉल जीत लिया, केरल के द्वारा जीत लिया गया। बहुत ही जवाब बताइएगा अगला क्वेश्चन की, 11वां प्रो कबड्डी लीग टीम किस टीम जीता है? 11वां ये हरियाणा के द्वारा जीत लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा तुम लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया? ये तुम लहोसार पर्व ये नेपाल में मनाया गया। बहुत ही बताइएगा समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया। बहुत ही तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा वित्त वर्ष 2024 में भारत ने कॉफी निर्यात में कितना % की वृद्धि दर्ज किया है? 29% दर्ज किया गया। 29% बताइएगा 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीत लिया? ये पश्चिम बंगाल। क्या क्रम का था? ये 33वें क्रम का था, शुरू में 33वां क्रम हो जाएगा। बताइएगा वाव थारद को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया? गुजरात को किया गया। गुजरात हो जाएगा। बताइएगा किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइएगा किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है? ये जितेंद्र मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? ये जसप्रीत बुमराह को मिल गया। ठीक है, बताइएगा खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीट को सम्मानित किया गया? ये 4 को दिया गया। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन की किस राज्य में वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की है? ये तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? ये पाकिस्तान शामिल हुआ। पाकिस्तान द्वारा शामिल हुआ है। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये नैनीताल में शुरू हुआ। नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? ये भोपाल में शुरू हुआ। बहुत ही बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बताइएगा किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया? ये एसबीआई। और एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 हुआ था। ठीक है, बताइए वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये
हनोई हनोई हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बताइए, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? ये आईआईटी बम्बई हो जाएगा, ठीक है। आईआईटी मुंबई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क का बड़ा देश कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 का उद्घाटन किया है? ये ठीक है, ओम बिरला के द्वारा किया गया। और ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? ये सिक्किम में किया गया, ठीक है, सिक्किम में किया गया, ठीक है। अगला आज का अंतिम सवाल बताइएगा आप लोग कि पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? ये हिमाचल प्रदेश से, इसका जवाब हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और कल के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट माध्यम से करना होगा। तो कल के लिए क्वेश्चन है कि अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा और फिर आप लोग को कल आप लोग का नाम लिया जाएगा। तो आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। तब तक आपसे लेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।